बिहार राज्य के भोजपुर जिले के लिए पिछले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हम सभी को विचलित कर दिया था। भोजपुर की गौरव वीर भूमि जगदीशपुर से एक व्यक्ति का शव सीधे अस्पताल में पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई। परिजनों का आरोप था कि कुछ पुलिसकर्मियों ने ही पीट कर हत्या कर दी है। परिजन तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आरोप पुलिस के सिपाहियों पर था। परिजनों की मांग पर एफआईआर पंजीकृत कर आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। हम लोग परिजनों से मिले, उन्हें संपूर्ण और त्वरित न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। उनकी मांग तात्कालिक गिरफ्तारी की थी। न्याय तात्कालिक नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण अकेडमी में सिखाया गया था कि न्याय संपूर्ण और त्वरित होना चाहिए, न कि तात्कालिक। न्याय त्वरित और संपूर्ण होना चाहिए, तात्कालिक, आवेशवश और क्षणिक नहीं। तात्कालिक न्याय में गलती हो सकती है, इसलिए परिजनों की तात्कालिक गिरफ्तारी की मांग को अस्वीकार करते हुए हम लोगों ने कुछ समय मांगा ताकि पूरी घटना को स्पष्टता से हम लोग समझ पाएं। विशेष अनुसंधान दल का गठन तत्काल किया गया। अनुसंधान दल ने छानबीन शुरू की। आरोपित सिपाहियों को अनुसंधान के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक के साथ मारपीट हुई थी, ये स्पष्ट हुआ। इसलिए त्वरित न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए साक्ष्य आधारित निर्णय लेते हुए मारपीट करने वालों को जेल भेजते हुए कानूनी कार्रवाई की गई। मृतक के परिजनों और संपूर्ण जगदीशपुर नगर और भोजपुर जिले के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सप्रेम धन्यवाद। गलती होने पर भोजपुर पुलिस स्वयं को भी सजा देगी, लेकिन जल्दबाजी और जन भावनाओं के दबाव में नहीं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी यही कहता है कि उचित जांच, पूछताछ, अनुसंधान के पश्चात ही हमें स्वयं के हिस्से को या किसी अन्य को सजा देनी चाहिए। धैर्य, संयम और विश्वास बनाए रखने के लिए सभी भोजपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुर जिले के लिए पिछला कुछ समय काफी चुनौतीपूर्ण था। पिछले कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं से, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी जो घटित हुई थी, जिससे हम सभी लोगों को, न सिर्फ भोजपुर जिले के वासियों को, हम सभी लोगों को विचलित कर दिया था। ऐसी ही घटना हुई थी आज से 4 दिन पहले, जब वीरभूमि जगदीशपुर से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव अस्पताल में है और परिजन वहां पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिसकर्मी जो ऑफ ड्यूटी थे उनके द्वारा ही ये घटना की है। घटना की सूचना मिली तो हमारे सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग पहुंचे, परिजनों से भी हम लोग मिले और तत्काल हम लोगों ने परिजनों की बात को सुनने के पश्चात हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया, एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया ताकि घटना के संबंध में पूरी स्पष्टता हम लोगों को हो। परिजनों की मांग थी कि वीडियोग्राफी करा के पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाए मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। सबको हम लोगों ने तत्काल इस मांग को मांगा। हम और डीएम साहब सब हम लोग गए और वहां पर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया ताकि किसी प्रकार का संशय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके बाद हम लोग परिजनों से पूछताछ की, परिजनों से उनका मांग पूछी तो उन लोगों ने बताया कि वो तत्काल एफआईआर करना चाहते हैं। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने जो ऑफ ड्यूटी थे उनके द्वारा ये घटना की गई। तो हम लोगों ने परिजनों की बात को मानते हुए तत्काल 3 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध, अज्ञात जो नाम नहीं जानते थे वो लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एक व्यक्ति जो वो लोग नेम्ड कर रहे थे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। परिवार की मांग थी, परिजनों की मांग थी, आप लोगों को ज्ञात है कि उन लोगों ने दाह संस्कार करने के पहले भी पुलिस पर दबाव बनाया, प्रशासन पर दबाव बनाया कि तात्कालिक गिरफ्तारी की जाए। लेकिन हम लोगों ने घटना होने के समय ही उन लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि तात्कालिक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जब तक घटना की स्पष्टता हम लोगों को नहीं समझ आएगी, घटना किसने की है, कैसे की है, तो संपूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है कि हम लोग सिर्फ तात्कालिक गिरफ्तारी ना करें, त्वरित न्याय होना चाहिए। लेकिन तात्कालिक न्याय में कई बार आवेश में गलतियां हो जाती हैं। तो हम लोगों ने उस समय उनकी इस मांग को अस्वीकार किया और उनसे समय मांगा कि हम लोगों को 2 दिन का समय चाहिए कि हम लोग घटना को समझेंगे, जैसे घटना घटित हुई और फिर उसके बाद बताएंगे। और परिजनों के द्वारा, न सिर्फ परिजनों के द्वारा बल्कि पूरे भोजपुर और जगदीशपुर की जनता के द्वारा हम लोगों को समय दिया गया और विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए मैं जगदीशपुर के सभी निवासियों को, भोजपुर के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं भोजपुर पुलिस की तरफ से कि आप सब लोगों ने हम लोगों को समय दिया अपना काम करने के लिए और वो दो दिन हम लोगों के पास मिले जिसमें हम अनुसंधान कर सके। हम लोगों ने अपना अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान प्रारंभ करने के समय परिजन का जो आरोप था, एक एक करके उस आरोप समाप्त किया। तो ये हम लोगों को स्पष्ट हो गया कि उस दिन रात में सिपाही और एक जो कुक हैं लोकल और 3 सिपाही थे, संदीप, अमित और सुनील, इनके द्वारा और मृतक के बीच में मारपीट की घटना घटित हुई है। मारपीट के पश्चात मृतक पैदल चलते हुए अस्पताल गए हैं अपना इलाज कराने के लिए। वहां उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हुई है। तीनों सिपाहियों को जो आरोपी हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजा जा रहा है। जो नेम्ड कुक था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे लगातार, उस पर भी 2 दिन हम लोग रेड कर रहे थे। रेड के दबाव में आज वो अभी जस्ट हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनको भी हम लोग रिमांड पर लेंगे और उनसे भी आगे की पूछताछ करेंगे। घटना हम लोगों को पूरी स्पष्ट हो। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट।
इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।